नमस्कार, वेलकम टू कंपटीशन नगर। आज है यूपी पीईटी की सेकंड क्लास और हम लोग करेंगे आज पहला क्वेश्चन लाइन ग्राफ का। तो सबसे पहले लाइन ग्राफ को समझ लीजिए होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर 2001, 2002, 2003 ऐसे करके 2010 तक। ये क्या है 2005 है, ये 2006 है। सिंगल नंबर मैंने लिखा है, ये क्या है 2005, 6, 7 ऐसे करके 10 तक। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर बिक्री करोड़ में, यानी कि सेल कितना है करोड़ में है। जैसे अगर हम बात करें 2001 की तो 2001 की लाइन को आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर एक पॉइंट है और इधर अगर आप देखिएगा तो 2 तक आ रहा है, यानी 2001 में ये ईयर है, ठीक है। और ये सेल है करोड़ में, यानी 2 करोड़ का सेल है 2001 में। 2002 की बात करें तो उसमें भी अगर एक लाइन ऐसे ड्रा करिएगा तो यहाँ आ जाएगा, इसको इधर घुमाएंगे तो 2 तक आएगा। तो 2002 में 2 करोड़ का सेल है। ऐसे ही अगर 2005 की बात करें तो 2005 में एक लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ तक आएगा। स्ट्रेट लाइन एक ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर इस तरफ आ जाते हैं। ये जो डॉटेड लाइन है ये मैंने बनाया है, जरूरी नहीं कि एग्जाम में ऐसा बना हो। आपको इस तरीके से खुद से एक लाइन ड्रा करना होता है। जैसे इस पॉइंट की अगर बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट की बात करें, देखिए ये 4 का है, 2004 का डेटा है, तो 2004 वाले से ऐसे मिला दीजिए 2004 वाले से, और इसको इधर बढ़ाइएगा, ये आता है 4 तक। स्ट्रेट बिल्कुल सीधी एक लाइन ऐसे करके एक ऐसे, यानी 2004 में जो सेल है वो कितना है 4 करोड़ का। 2005 में जो सेल है वो कितना है, ऊपर चले जाइए 10 करोड़ का। 2006 में कितना है सेल, 2006 में है सेल 6 करोड़ का। ऐसे ही 2010 में कितने का सेल है, लास्ट वाला जो डेटा है ये है। इसको यहाँ आइएगा, देखिए कितना आ रहा है, 7 पे आ रहा है। ये वाली लाइन सीधी अगर ड्रा करेंगे तो 7 पे, यानी 2010 में 7 करोड़ का सेल है। ये डेटा इसमें दिया हुआ है। इसी पर बेस्ड हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन जो भी होते हैं, एक ग्राफ दे करके 5 उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह का पेट में भी क्वेश्चन पूछे जाना है। तो 4 क्वेश्चन होंगे ग्राफ के, 4 क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन में 5-5 उसके सब सेक्शन होंगे, तो 5 × 4 20। इस तरह से 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स। बाकी 5 नंबर अलग से आप जानते हैं अरिथमेटिक का है। तो यहाँ पर वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। 2006 और 2008 दो चीज़ों की बात कर रहा है, ठीक है। 2006 और 2006 में सेल कितना था, यह है 2006। 2006 में सेल था 6 करोड़ का। और 2008 में सेल कितना है, 2008 में सेल है 5 करोड़ का। 2006 में बिक्री की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो 2006 की तुलना में 2008 में कितने प्रतिशत की कमी आई। जब भी प्रतिशत कमी बताना हो पहले बताइए कितने की कमी आई। तो 1 करोड़ की कमी आई, यानी 1 की कमी आई। 2006 से कंपेयर करना है आपको, क्योंकि वर्ष 2006 में बिक्री की तुलना में क्या होता है, कंपेयर। तो 6 से कंपेयर करना है, 2006 से कंपेयर करना है। उसकी वैल्यू 6 है तो अपान में 6 कर दीजिए। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, 50 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 16 होल 2/3%। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जिस चीज़ से कंपेयर करना हो उसको नीचे लिख दीजिए। जितना की कमी आई हो, अगर कहा जाए कितने प्रतिशत की कमी आई है तो पहले प्रतिशत नहीं, आप देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ 5 है। तो 2006 के कंपेयर में 2008 में 1 की कमी आई है। इसके कंपेयर में देखना है, इसलिए इसको हमने नीचे लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष 2007 में बिक्री के साथ अनुपात बताइए। रेशियो बताना है आपको। 2002 में कितना सेल है आपका, यह भी 2 करोड़ का है, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है 2007 का। तो 2007 का डेटा देख लीजिए, ये है 2007 का डेटा ऐसे, ये है 6 करोड़ का, तो 6 हो गया। ये इन दोनों का रेशियो बताना है, कैंसिल करा दीजिए, 1:3। ये आपका आंसर हो गया। आइए अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिएगा। 2003 से 2007 के दौरान औसत बिक्री करोड़ रुपए में क्या है। औसत का फार्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी अपान नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जिन चीज़ों का औसत बताना है उन सभी का योग अपान उनकी संख्या। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2003 से 2007 के बीच में कितना सेल हुआ है। ये क्या डेटा है, ये सेल का डेटा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितना सेल हुआ है उन सबको ऐड कर लेंगे।
तो 2003 से स्टार्ट करना है। तो 2003 में कितने का सेल हुआ है, तीसरे नंबर पे ये कितना है, 3 का सेल हुआ है। 2004 में कितने का सेल हुआ है, 4 का सेल हुआ है। 2005 में कितने का सेल हुआ है, 10 का है। 2006 में कितना है, 2006 में यहाँ पर आ जाइए तो 6 का सेल है। और 2007 में कितने का है, 7 का सेल है। आपको बताना कितने का था, 7 तक का। तो अगर सम ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो डायरेक्टली हम औसत को ऐसे सीधा ऐड कर ले रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, औसत आपको निकालना है तो सम ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या हुआ, 3 से 7 तक का बताना है। तो पहले वाले 3 में कितने करोड़ का सेल हुआ है, 3 का सेल हुआ है। फिर 3 + 4 7, 7 और 10 17, 17 और 6 23, 23 और 7 30। इस तरह से आपका हो गया। ये 6 है, सॉरी ये 6 है, ये 6 है। तो ऐड करने पे आपका कितना आएगा, 29। इसको ऐड कर लीजिएगा, इस डेटा को ऐड करिएगा 2003 से 2007 तक का। ये वाला मैंने 7 लिख दिया था, यहाँ पे 6 ही होगा। तो इन सबको ऐड करने के बाद कितना आएगा, 29। नंबर ऑफ क्वांटिटी मतलब कितने ईयर हुए, 1 2 3 4 5 7 तक कितने डेटा हुए, 5 हुए। तो ये हो गया इस तरह से। इसको कैंसिल भी अगर करा सकते हैं। अगर पॉइंट में आंसर दिया है तो पॉइंट में दे दीजिए, अगर ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर पॉइंट में दिया है तो ये हो जाएगा 5.8 इसका आंसर। 4th नंबर पार्ट देखिए, 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि बताइए। 2005 में, 2005 कहाँ पे है, ये है 5 वाला डेटा, यही है 10 करोड़ का। 10 करोड़ का सेल हुआ था 2005 में। तो 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो ये बताइए, जब भी आपको प्रतिशत वृद्धि बताना हो पहले बताइए कि नंबर में कितना वृद्धि हुआ है। तो अगर नंबर में वृद्धि की बात करें तो 2005 में देखिए 10 करोड़ का सेल है, उसके ठीक पहले साल 4 करोड़ का सेल था। 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, तो पिछले वर्ष से तुलना करना है तो 5 के पहले 4 ही तो आएगा। तो 2004 में 4 करोड़ का सेल था, 2005 में 10 करोड़ का सेल हो गया। तो 2005 में कितने की वृद्धि हुई है, 6 की वृद्धि हुई है। किसके रिस्पेक्ट में देखना है, 4 के रिस्पेक्ट में देखना है। 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए। इस तरह से हो गया, ये 125% की वृद्धि हुई है। जिस चीज से कंपेयर करना हो 2005 में पिछले वर्ष की तुलना में, 5 में पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 2005 को 2004 से कंपेयर करना है। इसलिए हमने 4 वाला डेटा नीचे लिखा है और जितना वृद्धि हुआ होगा उसको हमने ऊपर लिख करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 2005 से 2008 तक कुल बिक्री करोड़ में बताइए। देखिए ये जो नंबर्स लिखे हैं ये सभी करोड़ में ही हैं, बिक्री करोड़ में, यानी ये 3 करोड़ है, ये 4 करोड़ है, तो करोड़ में बताइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल वो नंबर है। तो 2005 से 2008 बताना है। तो 2005 में कितना है, 10 है। 2006 में कितना है, यहाँ पे 6 में देख लीजिए 6 है। 2007 में भी 6 है। 2008 में कितना है, यहाँ पर देखिए इसके सीधे में यहाँ पर आ जाइए तो ये 5 मिलेगा आपको, इसके सीधे में 5 मिलेगा, ये हो गया 5। ये 2008 तक का है। इन सबको ऐड कर लेना है, 10 और 6 16, 16 4 6 24, 24 और 5 29। तो 29 करोड़ इस क्वेश्चन का आंसर है। आ जाइए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन है पाई चार्ट का। यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है। देखिए कुल मिलाकर के 1080 श्रमिक हैं। ये अपने घर से फैक्ट्री या फिर फैक्ट्री से घर जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, ट्रेन से, पैदल, बस, बाइक और साइकिल का प्रयोग करते हैं। इसमें डिग्री का प्रयोग किया गया है, डिग्री का। मैंने इसके पहले ही बताया था, अगर परसेंटेज का यूज हो जाए सर्कल में तो पूरा मिला करके हमेशा 100% के इक्वल होता है, और डिग्री का अगर यूज हो तो ये पूरा मिला करके 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। देखिए पैदल जाने वाले 90 डिग्री, बस वाले 120, बाइक वाले 40, साइकिल वाले 60 और ट्रेन वाले 50 हैं। कुल मिलाकर के इन सभी का सम कितना होता है, 360। ये 360 डिग्री जो है इक्वल है 1080 के, क्योंकि जो श्रमिक हैं उनका जो संख्या है, श्रमिकों की संख्या है कुल 1080 है। तो इतने लोग हैं जो कि डिग्री में दिया हुआ है, लेकिन इनका रियल नंबर 1080 है। तो 360 को ही 1080 के इक्वल कर लीजिए। इसको कैंसिल कराएंगे तो ये कैंसिल कराने पर कितना हो जाएगा, 3। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। पहला क्वेश्चन देखिएगा,
अपने घर से फैक्ट्री बस द्वारा जाने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है? अपने घर से फैक्ट्री बस द्वारा, तो बस द्वारा जाने वाले कितने लोग हैं? 120 डिग्री इसकी वैल्यू है, 120 डिग्री है। आपने देखा 1 डिग्री की वैल्यू 3 होती है, तो इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 360 हो जाएगी। ये इसका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बस वाले कितने लोग हैं? 120, कितने में से? 360 में से। इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1080 का, तो भी आपको वही सेम वैल्यू 360 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 1 डिग्री की वैल्यू पता है, देखिए 1 डिग्री आसानी से बताया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी चीज़ 360 डिग्री है और इसमें पूरी संख्या कितनी है? 1080। दोनों को इक्वल करा दीजिए, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि बस वाले 120 डिग्री पर हैं, तो 120 हैं, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इसी से मल्टीप्लाई करके बता देंगे। साइकिल और बाइक द्वारा फैक्ट्री जाने वाले श्रमिकों की संख्या बताइए। साइकिल से कितने हैं? 60 हैं, 60 डिग्री है। साइकिल और बाइक वाले कितने हैं? 40 हैं। इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 3, तो 100 की कितनी? 100 इंटू 3, 300। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अभी पहले क्वेश्चन को देखने का केवल अप्रोच समझ लीजिए, आगे चल के इनके नंबर्स बढ़ा देंगे तो फिर हम कैलकुलेशन के भी दिखाएंगे किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है। आ जाइए इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देखिएगा। उन श्रमिकों की कुल संख्या जो फैक्ट्री ट्रेन और पैदल पहुंचते हैं। ट्रेन से जाते हैं और पैदल जाते हैं। तो ट्रेन से जाते हैं कितना? 50 डिग्री है यहाँ पर। पैदल कितना जाते हैं? यहाँ से देख लीजिए, पैदल वाले 90 हैं। इन दोनों को सम करेंगे तो हो जाएगा 140 डिग्री। 1 डिग्री की वैल्यू 3 है, तो 140 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 से यहीं पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 420। ये इतने श्रमिक हैं, ये श्रमिकों की संख्या है। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिएगा। कितने प्रतिशत श्रमिक पैदल फैक्ट्री जाते हैं? तो कितने प्रतिशत अगर बताना है तो सबसे पहले कितने आप बताइए, कितने। तो कितने प्रतिशत श्रमिक फैक्ट्री जाते हैं पैदल? तो पैदल जाते हैं 90 डिग्री। कितने में से? पूरे 360 में से। अगर इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर प्रतिशत की बात करें, कितने प्रतिशत श्रमिक पैदल जाते हैं, तो पहले बताइए कितने लोग जाते हैं और कितने में से। ये दोनों बात लिख दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत इजी है। 4 टाइम इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 से कैंसिल करेंगे, हो गया 25% इसका आंसर। देखिए ऐसा भी लग सकता है आपको कि कितने प्रतिशत श्रमिक पैदल जाते हैं, तो अभी तो हमें नंबर नहीं पता चला है, तो 90 डिग्री है। देखिए होता क्या है, जब भी आपको आंसर परसेंटेज या रेशियो में देना हो तब आप इन्हीं से सॉल्व कर लीजिए। इस 1080 वाले का यूज मत करिए। अगर मान लीजिए आप इसका यूज करना ही चाहते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। पैदल कितने हैं? 90, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी संख्या आ गई। इसी तरह से 360 में भी अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी संख्या आ गई। 360 और 3 में से कितना हो गया? यही 1080 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 1080 आ जाएगा। इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। बात तो एक ही हुई ना, 3 से 3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी तो सेम चीज़ वही हो गया। कुल मिला के बात ये है, परसेंटेज और रेशियो के लिए नंबर का यूज करेंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन क्यों कैलकुलेशन बढ़ाना, इसी को डायरेक्टली आप सॉल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, बाइक और बस द्वारा जाने वाले श्रमिकों में अनुपात बताइए। तो बाइक द्वारा जाने वाले कितने हैं? 40 डिग्री हैं, और बस द्वारा जाने वाले कितने हैं? 120। देखिए अभी मैंने आपको बताया, रेशियो निकालना हो या परसेंटेज निकालना हो, इन नंबर्स का यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूज करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन आप डायरेक्टली, चाहे ये परसेंटेज होता चाहे ये डिग्री होता, डायरेक्टली इसका यूज कर पाएंगे। एक बार ये हो गया, 3 बार, तो आंसर क्या आ गया? 1:3। आ जाइए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ये हैं स्टूडेंट, विद्यार्थी यहाँ पर लिखा है, ये स्टूडेंट हैं अवनी, मिथुन, कार्तिक, रूमी और देवांग। ये हैं सब्जेक्ट, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के। जैसे मैं अवनी की अगर बात करूं तो अवनी गणित में 88% मार्क्स पाया है, मिथुन गणित में 65%। अगर हम कार्तिक की बात करें तो कार्तिक विज्ञान में कितना परसेंट पाया है? 68%। कार्तिक विज्ञान में 68%। अगर देवांग की बात करें, देवांग इंग्लिश में कितना पाया है? 80%, क्योंकि ये है इंग्लिश, यहाँ पर 80% देवांग। देवांग के सीधे पर क्या लिखा है? 80%, ये है इंग्लिश का। इस तरह से देखना होता है।
देखिए ये जो नंबर हैं ये सभी परसेंटेज में नंबर हैं, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, परसेंटेज में है। गणित का पेपर 100 नंबर का है, यानी इसका ये पूर्णांक है, टोटल मार्क्स 100 है। विज्ञान 150 नंबर का पेपर है और अंग्रेजी 50 नंबर का पेपर है। जैसे मैं मिथुन की बात करूं तो मिथुन विज्ञान में 74% मार्क्स, 74% मार्क्स पाया है। मिथुन 74% मार्क्स पाया है, यानी 150 का 74% निकाल लेंगे, वो हो जाएगा साइंस का मार्क्स मिथुन का। इसी तरह से किसी का भी देखा जा सकता है। अवनी को सभी विषयों में मिलाकर कुल कितने नंबर मिले? 3 सब्जेक्ट हैं, कह रहे हैं अवनी को कुल कितने नंबर मिले हुए हैं। ये परसेंटेज है, ठीक है, नंबर बताना है। तो देखिएगा ऐसे इसको ऐड मत कर लीजिएगा। जैसे अगर हम मैथ्स की बात करें, सबसे पहले मैथ्स लिखा है, फिर क्या लिखा है, साइंस, उसके बाद इंग्लिश, इन तीनों चीज़ों को हमने लिख दिया। तो अवनी को गणित में कितना नंबर मिला है? 88%। कितने का? 100 का। तो 100 का 88%, वैसे 88 ही रहता है, लेकिन एक बार मैं लिख दे रहा हूँ। तो 100 का 88%, ये कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया 88। साइंस में अवनी को कितना मिला है? 86%, ये हो जाएगा 150 का 86%, 86 अपान 100। 50 से कैंसिल कर दीजिए 3 बार, ये 2 बार, 2 से 4 बार 8, 3 बार ये। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 129। इंग्लिश में अवनी को मिला है 66%, तो 50 का 66%, क्योंकि टोटल मार्क्स क्या है, 50 नंबर का तो पेपर ही है, 50 नंबर का पेपर है, 66%, 66% अगर उसको नंबर मिला है तो 50 का 66% निकाल लेंगे, 66% निकाल लेंगे, तो 50 इंटू 66 अपान 100, ऐसे ही तो परसेंटेज निकाला जाता है। 50 का 66% निकाल लिया, 50 2 बार हो गया, इसको कैंसिल कराएंगे 33। ये जो निकल के आ रहा है ये नंबर्स हैं, ठीक है, ये तीनों नंबर्स हैं, जबकि ये क्या थे, ये परसेंटेज थे। तो परसेंटेज से हमने नंबर उसका फाइंड कर लिया है। इन तीनों चीज़ को ऐड कर लीजिए तो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 9 और 3 12, 12 8 20 की 0, 2 बचा है, 2 2 4, 4 3 7, 8 7 15 की 5, कैरी 1 1 1 2, ये हो गया 250। 250 नंबर कुल मिला के मिला है किसको? अवनी को, तीनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर के। अब आ जाइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिएगा। सभी विद्यार्थियों को गणित में औसत कितने अंक मिले हैं? सिर्फ गणित की बात कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों का गणित में औसत कितने अंक मिले हैं। देखिए ये तो है परसेंटेज, आपको नंबर बताना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, 100 का 5% अगर निकालें तो कितना होगा? 5। 100 का अगर 10% निकालें तो 10। 100 का 50%, 50। उसका कारण क्या होता है? 100 मान लीजिए एक नंबर है, इसका अगर आपको 10% बताना है तो 10 अपान 100 करते हैं, 100 से 100 ये कैंसिल हो जाता है, तो यही 10 बच जाता है। मैं इसलिए इसको बता रहा हूँ, अवनी 88% नंबर पाया है 100 में से। 100 में से 88% नंबर पाया है, इसका मतलब नंबर कितना पाया है? तो 100 में से 88 मार्क्स ही तो पाया है। इस तरह से इसको सॉल्व करके देख भी लीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को गणित में औसत कितने नंबर मिले? तो औसत कितने नंबर मिले ये बताना है, तो यही है नंबर। परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ नंबर की। तो 100 का 88% कितना होता है? 88 ही रहेगा, 88 ही रहेगा। इसी तरह से मिथुन को मैथ में 65 मार्क्स मिले हैं। ये परसेंटेज में नहीं लिख रहा हूँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ, क्योंकि 100 का 65% 65 ही होता है, प्लस 72 प्लस कितना 91 प्लस ये कितना 89, इन सब का सम कर दीजिए और इसमें 1 2 3 4 5 5 से इसमें कर दीजिए डिवाइड, ठीक है। इसको जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? औसत। औसत निकालना है आपको, तो सम ऑफ क्वांटिटी अपान नंबर ऑफ क्वांटिटी। थर्ड नंबर, परीक्षा में रूमी का लगभग कुल औसत प्रतिशत क्या है? प्रतिशत बताना है रूमी का। रूमी का कुल औसत, देखिए 3 है सब्जेक्ट, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले इन तीनों सब्जेक्ट में आपको बताना पड़ेगा कि उसको नंबर कितना मिला है। तो गणित में उसको कितना नंबर मिला है? 91। देखिए 100 में अगर पूछा जाए तो डायरेक्टली आप उसको नंबर बोल सकते हैं। विज्ञान में कितना मिला हुआ है? 72%। तो 150 का, यह है मैथ्स का, यह है साइंस का, 150 का 72% निकाल लीजिए। 50 से 2 बार, 50 से ये हो गया 3 बार, 2 से इसको कैंसिल कराएंगे 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 108। इसके अलावा ये मैथ हो गया, साइंस हो गया। अब बात करें इंग्लिश की।
इंग्लिश में कितना मिला हुआ है इसको, रूमी को 72%, कितने में से, 50 में से। तो 50 का 72% निकाल लीजिए तो इसको पता चल जाएगा कि कितना नंबर मिला हुआ है। 50 से 2 बार ये हो गया 36। तो 91, 108 और 36 इन तीनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा कि रूमी को कुल नंबर कितना मिला है। तो नंबर कितना मिला है ऐड कर लेते हैं, 8 और 6 14 और 1 15, 15। अभी एक कैरी है, 3 और 1 4, 0, यहाँ पर 9 4 13, 13, एक बचा है अभी और 1 1 2। इसको आप अपने तरीके से ऐड कर लीजिएगा। ये 235 इन तीनों को ऐड करने पे आएगा, यानी तीनों सब्जेक्ट के सम करने पर आ रहा है 235। कितने में से 235 आया है, अगर आपको परसेंटेज बताना है ये बताना पड़ेगा 235 कितने नंबर में से आया है। तो जितना पूर्णांक होगा, टोटल मार्क्स जितना होगा, तो 100 है गणित में, 150 है विज्ञान में और 50 है इंग्लिश में, तीनों कम कर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अगर आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इस फ्रैक्शन को तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रूमी के तीनों सब्जेक्ट में मिले हुए नंबर का सम किया हमने और जितने का टोटल मार्क्स था उतना ऐड करके नीचे लिख दिया। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बस इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 78.3 ऐसे करके इसका आंसर आ जाएगा, इतना परसेंट है। आ जाइए इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखिएगा। देवांग को अंग्रेजी व गणित में मिलाकर प्राप्त अंकों का उन्हीं विषयों में मिथुन को मिले अंकों से क्या अनुपात है। देवांग को अंग्रेजी और गणित में, देवांग कहाँ पे हैं, ये हैं। देवांग को अंग्रेजी और गणित फर्स्ट और लास्ट, इसमें मिला करके जो नंबर मिलता है उसका रेशियो बताना है सेम सब्जेक्ट का, उन्हीं विषयों में मिथुन को मिले अंकों से साथ अनुपात बताना है। तो आपको सबसे पहले देवांग का गणित और अंग्रेजी का नंबर बताना पड़ेगा। तो देवांग को मिला हुआ है गणित में 89 नंबर ना, 100 में से 89% मीन्स 89 नंबर प्लस ये हम कह रहे हैं देवांग का, और 80% मिला है इंग्लिश में, यानी 50 का 80% कर दीजिए। 50 का 80% करने से ही तो 50 में कितना नंबर मिला है पता चलेगा। और रेशियो आप निकाल लीजिए मिथुन का। मिथुन का भी सेम सब्जेक्ट यानी कि 65 नंबर गणित में और इंग्लिश में कितना है 78% है। तो 50 का 78% यानी 50 गुणे 78/100। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 50 से 2 बार कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करिए, ये हो गया 40। इन दोनों का सम करिएगा, ये हो गया 129, 129। और इन दोनों को सॉल्व करिएगा, 2 बार कैंसिल, 2 तिहाई 6, 3 बार। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 9 5 14, कैरी 1, 6 3 9 1 10, 104। इस तरह से 129 और 104। अगर ये किसी चीज़ से कैंसिल हो जाए तो इसको कैंसिल भी करा सकते हैं।